इस वक्त मैं बस स्टैंड में मौजूद हूँ और बिहार सरकार द्वारा सीएनजी बस जो चलती है महिलाओं के लिए, स्पेशल महिलाओं के लिए बस पिंक बस चलती है। इस सुविधाओं के साथ साथ सुरक्षा को भी ध्यान रखते हुए बस चलाई जाती है। लेकिन रात में जो कुछ हुआ आपको न्यूज़विन के ज़रिए पता चला होगा कि किस तरीके से उन महिलाओं को, जो कंडक्टर थी, जो बस में रहती हैं, उन तमाम लोगों को काफ़ी परेशान किया गया, उनको टॉर्चर किया जा रहा है। यहाँ तक कि बस में सीएनजी गैस जो है वो एम्प्लॉय जो 11,500 रुपये महीना उसको दिया जाता है वेतन के तौर पर, उन्हीं को भरना पड़ता है। कभी कभी, रोज़ाना की बात नहीं है, कभी कभी। लेकिन तमाम महिलाएं वहाँ पर खड़ी हैं और जब खबर चली है उसके बाद यहाँ के तमाम अधिकारी जो एक्टिव मोड में आ गए हैं, अधिकारी भी यहाँ मौजूद हैं। मैं कोशिश करूँगी कि वो मुझे बाइट दे, लेकिन देखना होगा कि वो बाइट देते हैं या नहीं देते हैं। लेकिन बस के चलने का जो टाइम है वो 6 बजे शायद है, 6 बजे बस चलती है और सुबह 6 बजे चलने के साथ जितनी भी टीचर्स हैं, महिलाएँ हैं, वो सब बसों से जाती हैं तो इनका सेल ज़्यादा हो पाता है। कभी कभी पैसेंजर कम बैठती हैं तो सेल कम हो जाता है। कम होने की वजह से उन महिलाओं को काफ़ी टॉर्चर और परेशान किया जाता है कि नहीं, आपको 2500 रुपये ही देना है, उससे कम नहीं देना है। बस में जो बस ड्राइवर हैं वो लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं। आइए आइए सर, इधर आइए। अब तो कोई दिक्कत नहीं हो रही है आप लोगों को? अब तो कोई दिक्कत नहीं? रात में क्या हुआ, जो रात में हुआ? सब बड़ी बात नहीं है, वो सब छोटी मोटी बात है, सब होती रहती है। परेशानी सेल है, अप डाउन होते रहती है। कभी बढ़िया सवारी होती है तो बढ़िया पैसेंजर में सब पैसा वसूल लाता है तो जमा भी होता है। तो वही है, मालिक का जो है वो सरकार का दवा है जो हमारा सेल थोड़ा ज़्यादा हाई हो। लेकिन हम लोग सब अपने तरफ से कोशिश कर रहे हैं, सारी गाड़ी कोशिश कर रही है जो सेल बढ़िया से बढ़िया हो रही है। आप रिपोर्ट देख सकते हैं, बैक रिपोर्ट देखिएगा, सारे गाड़ी का डिटेल्स आपको मिलेगा, कौन कैसे रेट जमा कर रहा है। और वही शेड्यूल जमा हो गया, शेड्यूल चलेगी, सब गाड़ी चलेगी, हमारी एक भी गाड़ी बैठेगी नहीं। जो एम्प्लॉय आपके महिलाएं हैं उनसे तो ये नहीं कहा जाएगा नहीं 2500 ही देना है, 3000 ही देना है? इस तरह के अब कोई दावेदारी नहीं रहेगी। जो मैंने आराम से चल रही थी उसी प्रकार से आराम से चलेगी। बढ़िया सवारी होगा तो बढ़िया सब कलेक्शन दिखाएंगे कंडक्टर हमारे सारे, अपना अपना क्रेडिट खुद बनाएंगे ये लोग। जो अपना हम अगर बढ़िया से जमा कर दिखा रहे हैं तो हमारा भी एक रिप्रेजेंट बनेगा जो इस गाड़ी का नंबर इतना बढ़िया से जमा किया है, तो सब अपना अपना मेहनत करेगा, अपना अपना जमा करेगा। और इसमें तो ये कैमरा वगैरह सारी चीज़ें, किसी चीज़ की कमी नहीं है? दिक्कत नहीं है, सारा चीज़ से लेस है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और जो हुआ वो सब छोटे मोटे होते रहती है बीच बीच में कभी। न्यूज़विन का ये खबर का ये असर ज़रूर हुआ कि अब अधिकारी जो है वो एक्टिव मोड में आ गए हैं और उनको लगा कि जिस तरीके से महिलाओं को टॉर्चर किया जा रहा था वो टॉर्चर नहीं होगा। और तो आप देख रहे हैं बसें अब चलने लगी हैं। हालांकि सुबह का टाइम था बस चलने का, लेकिन काफ़ी वक्त लगा है इसी उलझन की वजह से कि क्या सॉल्यूशन हो नहीं हो, उसकी वजह से अब देर हो गई है। बस वाले भी निकल गए, इनसे मैं पूछती, लेकिन कई ड्राइवर वहाँ पर भी हैं, उनसे ही मैं बात कर लेती हूँ कि इतना लेट होने के बाद आज का जो सेल है वो कम होगा। सेल का मतलब हम लोग कपड़े वाले सेल समझते थे, लेकिन बस में कि टिकट कितना सेल कर पा रहे हैं उस पर ये सेल शब्द का इस्तेमाल किया जा रहा है। बस के अंदर क्या क्या है ज़रा देखें। अब लोग निकल रहे हैं। अब आप भी ड्राइवर हैं क्या? को बोला गया मैडम गाड़ी लेके जाने के लिए। कोई दिक्कत तो नहीं है? वो तो वहाँ पे वो लोग कंट्रोल में बात किए हैं। अब दिक्कत है कि नहीं से तो हमको नहीं पता, लेकिन हम लोग को बोला गया कि आप लोग गाड़ी लेके जाइए, कंडक्टर लोग भी जाएगा। तो कंडक्टर ही बताएंगे। तो महिलाओं को टॉर्चर नहीं किया जाएगा, ज़बरदस्त सेल करो 5000 का? नहीं, वो सब तो नहीं सुने हैं। हाँ, बोले हैं कि गाड़ी निकालिए तो हम लोग निकाल रहे हैं, तो कंडक्टर लोग वहाँ पे है। हाँ, तो वही लोग बताएंगे क्या से। अच्छा, बस में क्या क्या फैसिलिटी है ज़रा दिखाइए तो। आइए तो आइए आप अब भी आइए। चलिए, मैं पिंक बस में पहली बार चढ़ रही हूँ। ड्राइवर साहब से ही बात कर लेते पहले। आज तक तो मैं पिंक बस में बैठी नहीं थी, आज मैं बैठ रही हूँ खबर की वजह से। नाम पहले बता दें अपना। राजेश कुमार। राजेश जी, सुबह कितने बजे आपकी ड्यूटी लगती, कितने बजे निकलना है और कितने बजे रिटर्न होते हैं आप लोग? सुबह 7 बजे यहाँ से हम लोग को लॉक सीट करता है और 7:45 में यहाँ से हम लोग निकल जाते हैं। और यहाँ से 9:30 बजे हम लोग वहाँ पहुँचते हैं अपने स्थान पे। और वहाँ से हम लोग 4 बजे चलते हैं और डिपो में 6 बजे तक पहुँच जाते हैं। अच्छा, इसमें सीट कितनी है? 22 सीट है। 22 सीट है। तो 22 सीट के अलावा एक्स्ट्रा भी महिलाएं चढ़ सकती हैं पैसेंजर? जी, इसमें तो बहुत सारे मैम चढ़ती हैं, जो है कि इसमें करीबन कभी 45, कभी 40, कभी 35 खड़ी होके जाती है। उन लोग को मांग है कि इससे बड़ी गाड़ी दिया जाए, जिससे हम, हाँ, गाड़ी छोटी है सो बढ़ाया जाए। तो मैम लोग यही बार बार रिपीट करती रहती हैं। और इसमें कोई पुलिस भी है क्या?
सुरक्षा के लिए यहाँ डिपो में मतलब 4-5 गार्ड हैं। हाँ, और 112 है, नगर निगम के थाना है, वो सारे घूमते फिरते रहते हैं। यही है। कोई परेशानी तो नहीं होती है आप लोगों को? नहीं, हम लोग को परेशानी नहीं है, बस यही है कि सैलरी टाइम से नहीं आता है। बस यही, कभी 20 को कभी 25 को, यही है। बोला गया था कि 10। अभी महिलाओं की सैलरी 11,500 रुपये, हालांकि मिनिमम सैलरी जो है इंडिया के अंदर 18,000 होना चाहिए, जो आप लोग का बहुत कम है, वो भी वक्त पे नहीं आ पा रहा है। जी, वो तो लगभग 5-6 साल से जो है कि कंडक्टर का, जेंट्स कंडक्टर हो या लेडीज़ कंडक्टर हो, वो 11,500 पहले कम था, 11,000 था, अब 500 बढ़ाया गया है, तो कंडक्टर का वही चल रहा है। और हाँ, ड्राइवर को अभी जो है कि 4-5 महीने से 13,000 था, तो अब 17,500 मिल रहा है। 17,500 आप लोग का हुआ जी। और फैसिलिटी क्या क्या है? सीसीटीवी कैमरा भी है शायद? जी, इसमें सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, आगे पीछे बाहर चारों तरफ है, सारा सुविधा दिए हुए हैं। जिसे बताया जा रहा है कि 22 सीटें हैं और महिलाएं कंडक्टर हैं। इसमें महिलाएं बैठती हैं, पुरुष को इसमें एंटर नहीं करने दिया जाता है। बाहर भी लिखा हुआ है महिलाओं के लिए स्पेशल बिहार सरकार द्वारा ये बस दी गई है, ताकि महिलाओं को सुरक्षा में रखते हुए उनको अपने स्थान तक पहुंचाया जा सके, ताकि जो महिलाएं कंडक्टर यहाँ पर महफूज नहीं है, परेशान है, उनको सुरक्षा में रखते हुए मैंने उनसे कहा कि आप 112 नंबर पर डायल करें और बात करें, कोई तो आए, जब पुलिस गाड़ी के साथ आपको अपने घर तक पहुँचाया जाए। लेकिन बताया गया कि रात के 11 बजे वो लोग गई हैं, मैं 10 बजे चली गई थी। लेकिन महिलाओं से मैंने पूछा क्या पुलिस गाड़ी अब तक पहुंची? बोले नहीं, अभी तक पुलिस गाड़ी नहीं पहुंची, हम लोग को सुरक्षा के साथ हम लोग को घर नहीं पहुंचाया गया है। लेकिन मैं अभी पूछूंगी उन लोगों को कि पहुंचाए किसने था। देखिए, मुजफ्फरपुर, चकिया, तमाम लोकल जो जगह है ये केवल महिलाओं के लिए है, लेकिन महिलाओं के साथ इस तरीके से दुर्व्यवहार बर्दाश्त के लायक नहीं है। लेकिन अभी बताया जा रहा है कि रात में जब न्यूज़बिन पर खबर चली है, उसके बाद यहाँ के अधिकारी तमाम जो हैं वो एक्टिव मोड पर आ गए हैं। जो कंडक्टर महिलाएं हैं उनसे मैं कुछ बात कर लेती हूँ। अच्छा, रात के बाद कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है मैम, अभी तक तो नहीं हुई है? बस यही है कि गाड़ी अभी रूट में गई नहीं है, जा रही है गाड़ी। अब जा रही है? जी चलिए, हम लोग के आने के बाद सफल हुआ आप लोग? जी बिल्कुल सही। जी चलिए, ठीक है। रवि सर, आप हैं सर? 1 मिनट बात कर सकती हूँ आपसे? अंदर आ सकती हूँ मैं? नहीं, मोबाइल इस पे बोलेंगे, माइक पे तो समझ में भी आएगी बात। आरएम सर स्टेटमेंट देंगे, जो भी देंगे। आरएम सर, आरएन सर, आरएम सर। रीजनल मैनेजर। जी जी, कहाँ पर है? अभी आया नहीं होंगे। और सर और ये भी बताया जाता है कि सीएनजी का गैस में जो महिलाएं भरवाती हैं, नहीं उन्होंने बताया था। हाँ, वो गैस आप लोग भरवाए, विभाग कौन है? जी हाँ, आप लोगों ने बताया नहीं कि मतलब गैस हम लोग भरवाए हैं, सीएनजी मिलाए थे। जी हाँ, पूछिए ही लोग। बोलिए, आप कितना गैस भरवाई थी? हम तो जितना का सेल कमाए थे वो 1200 रुपये का सीएनजी डलवा लिए थे अपना। सीएनजी डलवा? हाँ हाँ, आप बताइए कितना डलवा? 1400 का सीएनजी डलवाए थे सर। 1400? जी। जैसा हुआ सेल वैसा, कभी कम गया तो अपने पॉकेट से डालिए। तो इन्होंने तो सर सीएनजी डलवाया था। मुझे ये बात समझ में नहीं आई, मैं पहली बार ऐसा देख रही हूँ कि कोई एम्प्लॉय है अपनी सैलरी अपने पैसे से नहीं, आप, मैं ऐसे बात कर रही हूँ, कोई बात नहीं, उससे कोई डरने की ज़रूरत नहीं है, मैं स्टेटमेंट उन्हीं से लूँगी। लेकिन मैं जो गैस की बात आप हुई है कि सीएनजी गैस महिलाएं डलवाएंगी 1150 रुपये में, अगर कोई 1000 रुपये का गैस डलवा देती हैं तो बताइए उनका क्या होगा? वो घर पर हाँ, पूरे दिन का 100 रुपये जमा होता है। और दूसरा सवाल ये है सर, हाँ वो भी मैं पूछूंगी। नहीं, 11,500 महीने का? जी जी जी, ठीक है। हाँ जी जी। तो ये गलत स्टेटमेंट। और जो टीचर्स फीमेल जाती हैं, महिलाएं जाती हैं, वो पैसे भी पूरा नहीं देती हैं, तो उसके लिए आप लोग कुछ करते हैं कि नहीं? देखिए, महिला है, जांच वगैरह करेंगे तो फिर इनकी नौकरी को दिक्कत हो जाएगी। नहीं, दिक्कत तो किसी की भी होनी चाहिए, लेकिन अब ये एम्प्लॉय हैं, मुझे 30 रुपये देना है टिकट का और मैं उसे 10 रुपये दे दूंगी, तो वो कहाँ से जाएगी फिर? ये तो सोचने की विषय है। तो या तो जो महिलाएं जा रही हैं उन पर भी एक्शन होना चाहिए।
कि आप 30 की जगह पे आप 20-10 क्यों दे रही हैं? ये तो बोलना होगा हम लोगों को, गलत है ना? चलिए ठीक। आर्यन सर कहाँ? चलने के बाद रात में आप लोगों के साथ क्या एक्शन हुआ और क्या कुछ प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं और अधिकारी ने आज क्या बोला आपको? अधिकारी ने यही कहे हैं कि जो सेल है आपका जाके जमा दीजिए और जाके ड्यूटी जाइए। हम यही चाहते हैं नीतीश कुमार से कि हम लोगों का जॉब नहीं जाना चाहिए। हम लोग मजबूर असहाय लोग हैं, अब रोज़गार दिए हैं तो भाई ड्यूटी हम लोग को चाहिए। यही हमारी इच्छा है और ये हमारी मांग को पूरा हमेशा के लिए रहने दीजिए। ठीक है, आज से प्रेशर तो नहीं आप लोगों के ऊपर? देखिए अभी तो ठीक है, अब कल का पता चलेगा। शाम को पता चलेगा। शाम को पता चलेगा? जी शाम को पता चलेगा या कल पता चलेगा कि क्या इन लोग करने वाले हैं आगे। अभी तो कुछ पता नहीं है। अभी जाइए ड्यूटी बोल दिए बस हो गया। तो जो भी बात हो आप जरूर बताएंगे मुझे। मैम जी जी, डरना नहीं है, हम लोग का ड्यूटी ना बंद होना चाहिए। ड्यूटी किसी की बंद नहीं होगी। किसी बोलिए। हम लोग तो अपना भर मेहनत पूरा करेंगे कि इनको भी दिक्कत ना हो, कल के डेट में हमको भी दिक्कत ना हो। हम लोग मेहनत करेंगे तो उसका फल हम लोग को मिलना चाहिए। बस हमारी कंटिन्यू ड्यूटी बनी रहे, हम लोग बस इतना ही चाहते हैं। हटा दिया गया है कंट्रोल से ही। कौन सी मैम? सरिता मैम को क्यों हटाया गया? कि रवि सर हटा दिए हैं, बोले हैं कि आप अच्छे से आप कंट्रोल नहीं कर पा रही हैं सबको, महिलाओं को। महिला बहुत अच्छी हैं, हम लोग मतलब वो आप सेल नहीं उन लोग से जमा करवा पा रही हैं ना, आप लोग को कंट्रोल कर पा रही हैं, तो वो कर ही रही थी, बहुत अच्छी थी हम लोग के लिए, लेकिन उनको हटा दिया गया है। किस लिए हटाया गया वही सर लोग जानेंगे। स्पष्टीकरण तो देंगे सर फिर? जी देंगे देंगे। क्यों सरिता मैम को क्यों हटाया गया? अब तो वही जानेंगे सर। सर रवि सर ही। सर ही बता कारण क्या बताएं, जरा कारण बताएं। कारण यही कि आप लोग महिला लोग को नहीं संभाल पाते हैं, सेल नहीं बढ़ा पाते हैं। अब बताइए 500-600 से आ गए 2000-2500 पर, और कितना चाहिए? यही बात है। चेक होता है अंदर में सब मतलब पूरे फुटेज चेक होता है, तभी भी हम लोग पूरा सेल देते हैं, तभी भी सर लोग बोलते हैं सेल नहीं देती हैं आप लोग। सरिता मैम पर एक्शन हो गया है? जी एक्शन हो गया सरिता मैम पे। लोग चाहते हैं सरिता मैम पर एक्शन ना हो, वापस आए। जी हम लोग का कारोबार संभाले वही संभाले हम लोग के जी जी जी, हम लोग को यही वही चाहिए। वो अच्छी है, सरिता मैम ही चाहिए हम लोग को। हम लोग को सरिता मैम ही चाहिए। जी मैम।